जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। कल हरियाली तीज है। तीज के अंदर झूले झूलते हैं और अपनी बेटी बहन बेटियों के घर के अंदर हम फल और मिठाई भेजते हैं, घेवर भी भेजते हैं। तो आप सभी भी इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाएं, खुशी के साथ में मनाएं। कहते हैं जब हम किसी को मिठाई देते हैं, फल देते हैं, उपहार देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारी खुशियां लेकर के आ जाते हैं। ये गिव एंड टेक है। जब हम देने का भाव रखते हैं तभी हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप सब भी कल तीज जो है खूब अच्छे तरीके से मनाइएगा। और कुछ नहीं जा सकते हैं तो फ़ोन पर ही मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे पीछे वीडियो के अंदर है 55 टाइम लिखना, 33 टाइम लिखना। तो कुछ लोगों ने बोला कि लिख करके ना थक जाते हैं, या फिर पहले दिन लिखा दूसरे दिन भूल गए, या टाइम का हमने ध्यान नहीं रखा। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब हम देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी 222 बार बार दिखाई दे रहा है, 111 बार बार दिखाई दे रहा है, 333 बार बार दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो वीडियो है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन आज की जो वीडियो है 1111, यानी जब आप घड़ी के अंदर देखते हैं, अचानक आपकी नज़र पड़ती है और उसके अंदर 11:11 लगे हैं, बज रहे हैं, या फिर बार बार 3 टाइम 1 आता है, 4 टाइम 1 आता है, गाड़ी का नंबर देखा है तो ऐसा आता है। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? तो इसका इंडिकेशन ये होता है कि कोई काम आपका ऐसा है जो आपने छोड़ दिया है। मतलब आपने सोचा कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, मगर अगर बार बार आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, 1111 दिख रहा है, 11:11 दिख रहे हैं, 111 दिख रहा है, तो इसका इंडिकेशन है कि जो यूनिवर्स है आपको इंडिकेशन देती है कि आपका जो काम है, जो आपने रोक दिया है, या फिर कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट और यू विल बी विन। आपकी जीत निश्चित है। आप इस काम को शुरू करिए। अब हम बात करते हैं कि 11 दिन आपने करना क्या है। 11 दिन और 11 बार लिखना है और 11:11 पे ही लिखना है। अब 11:11 शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं और सुबह के भी हो सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। लेकिन यहाँ पर ना टाइम का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि मैं 11 बजे आऊँगी, अगर डिले हो जाता है, देर हो जाती है, तो हो सकता है आप चले जाएं। यहाँ पर हमारे को यूनिवर्स के साथ में हमने कनेक्शन बनाना है। जिस समय हम जो चीज़ कर रहे होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई ध्यान कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो रहा होता है। यानी जब हम ध्यान कर रहे होते हैं और ध्यान के अंदर कि एक वाइट लाइट आपके ऊपर जा रही है, पूरी बॉडी के अंदर जा रही है, तो इट मीन्स कि वो एनर्जियाँ आपके अंदर जा रही होती हैं। तो इसी तरीके से जो आज मैं आपको बता रही हूँ, आपने एक लाल पेन लेना है और साथ ही आपने एक प्लेन कॉपी लेनी है, प्लेन पेपर लेना है, मगर उसके ऊपर लाइनें नहीं होनी चाहिए। अब आपने ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखना है, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उस भगवान का नाम सबसे ऊपर आपने लिखना है। लिखने के बाद में आपने आपकी जो भी मनोकामना है, जैसे मैं इतना अर्न करूं, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, या मेरी शादी हो, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपने 11 टाइम लिखनी है और प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखनी है कि ऑलरेडी आपके पास में है। जब आप इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं तो हमारी जो फीलिंग है, जो इमोशंस जो है ना, वो उस समय आने शुरू हो जाते हैं।
जैसे सपोज़ कि दिन प्रतिदिन मेरा बिज़नेस अच्छा और अच्छा होता जा रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी और अच्छी होती जा रही है, आई एम अर्निंग सो मच, जो भी आपकी इच्छा है, मेरी शादी इस डेट को हो चुकी है, मेरा ये काम इस डेट को हो चुका है, मगर एक ही विश होनी चाहिए। क्या होता है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इस इच्छा को लिखें या इस इच्छा को लिखें, मगर यहाँ पर क्या है, 11 दिन आपने करना है। 11 दिन 11:11 पर आपने अपनी जो भी मनोकामनाएं, ध्यान रखिएगा, एक ही मनोकामना लिखनी है, एक ही विश लिखनी है और 11 बार लिखनी है। उसको लिखने के बाद में ऊपर आपने गणेशाय नमः लिखा और उसके बाद में अपनी 11 बारी विश लिख ली और उसके बाद में आपने धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया प्रभु, थैंक यू प्रभु, ये लिखने के बाद में अपने साइन कर दीजिएगा नीचे, अपने जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो कर दीजिएगा। अब इन पेपर्स को आपने अपने मंदिर के अंदर या सेफ जगह के अंदर आपने रख देना है। रखने के बाद में 11 दिन जब पूरे हो जाते हैं आपके, तो उन पेपर को आप जला कर के पानी मिला कर के पौधे में भी डाल सकते हैं या इनको आप संभाल कर के रख सकते हैं। आप देखेंगे 11 दिन जब आपने लिखा है और आपका ध्यान उसी तरफ है, तो आप देखेंगे आपकी मनोकामना जो दूर थी वो नज़दीक आने शुरू हो गई है और अचानक से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में जब 11 दिन का एक विश आपने लिखी 11 दिन, उसके बाद में अगली बार जब आप लिखेंगे वो भी आपने 11 दिन लिखनी है, 11 बार लिखनी है, 11:11 पर ही लिखनी है। आप ये करके देखिएगा, आप देखेंगे कि ज़िंदगी के अंदर चमत्कार कैसे होते हैं। अभी पीछे भी मेरे पास में व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने इस तरीके से लिख कर के और इतने बढ़िया रिज़ल्ट मिले हैं। तो आप भी करके देखिए, अपने जीवन के अंदर चमत्कार लेकर के आइए। और जिस समय आप लिख रहे हैं उस समय आपने पॉजिटिव होकर के लिखना है, पॉजिटिव होकर के लिखना है कि मेरा ये काम हो चुका है, पूरी फीलिंग के साथ में। क्योंकि देखिए, जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर अगर फीलिंग नहीं डालेंगे ना, तब हमारा काम नहीं होगा। तो उसके अंदर पूरी की पूरी फीलिंग डाल करके जब आप लिखेंगे तो आपका काम ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। दोबारा से बोलती हूँ, तीज की आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम।